नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे गुना के भमोरी की, जहां बावड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। एक तरफ आदिवासी परिवारों को 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय कर पानी लेने जाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को बुजुर्ग पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। सरपंच की नाकामी का आलम यह है कि ग्रामीण जब उनके पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने समस्याओं से निजात दिलाने का ठेका नहीं लिया, इसलिए ग्रामीणों ने अब सरकार और प्रशासन से जल्द समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। पानी की समस्या कम से कम 20 दिन से कह रहे हैं हम, सरपंच से, सेक्रेटरी से, सबसे। पानी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ गांव में पानी नहीं है एक बूंद भी। 5 किलोमीटर दूर से लेडीज रात में पानी लाती है। रात की लाइट है। वहाँ खेत वाले भी नहीं भरने थे, उनकी सिंची वो जमीन में पानी नहीं है, वो उनको खेत में पानी फेरेंगे, कम पानी भरने थे। हमारे गांव में पानी की सुविधा करिए आप। हमारे से बार बार विनती है, क्योंकि हम बहुत प्यासे मर रहे हैं। गौ माता भी मर रही, महिला भी मर रही, बेचारी बहुत सारी। तो बुढ़ी महिला नो वो टेढ़ी चलती है, बिल्कुल सीधी नहीं है, वो घड़ा उठा के कैसे लाएंगे। इसलिए हमें भैया से, शिवराज सिंह चौहान से यही विनती है कि हमारा गांव में टंकी बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था और घर घर नल होना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है नम्रता से कि हमें पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो 2-4 दिन पानी और नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या कोई मनक की समस्या मर भी सकता है, क्योंकि पानी की वजह से पानी नहीं है यहाँ पे। नल जल योजना के तहत इसमें पहले की स्पॉट योजना थी जो स्थल पे चलती थी। अब शासन के जो नए नियम हैं, जल जीवन मिशन, एक मिशन चल रहा है अपना शासन का, उसके तहत हर गांव में पाइपलाइन नल के माध्यम से पानी पिलाना है। तो उसमें प्राथमिकता उन गांवों को दी गई थी जिनमें से पहले से योजनाएं थी। जैसे इसमें पहले से योजनाएं थी, प्राथमिकता प्रायोरिटी जो दी गई है, तो प्रायोरिटी के आधार पर इसकी योजना सैंक्शन हो चुकी है और जो कार्रवाई है वो है। टेंडर भी लग चुके हैं इसके और संभावित 27 तारीख को टेंडर खुल रहे हैं। और हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ये रिपोर्ट तैयार की, जब आप पहुंचे, क्या कुछ नजर आया आपको और जिम्मेदार इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, भमोरी तहसील के ग्राम बावड़ी का ये बड़ा मामला सामने आया है। जब गांव में जाकर ग्रामीण लोगों से, एक लोगों से बात की है, तो इस गांव में सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। इसके बाद में जब दूसरी बात की, तो इस गांव में कम से कम 70 से 80% बुजुर्ग महिला व पुरुषों को जो पेंशन के हकदार है, उनमें से किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसमें अधिकारियों की एक विजिट होना चाहिए और गांव वाले की अनेकों समस्याएं, इन पे समाधान गवर्नमेंट सही से कर नहीं पा रही है अभी तक। लेकिन सरपंच जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या नल जल योजना के तहत अभी कोई ऐसी स्कीम जो है वो यहाँ नहीं पहुंची है? पेंशन को लेके बुजुर्ग परेशान है, क्या डॉक्यूमेंट्स कम है या और कोई परेशानी है? आखिर क्यों नहीं मिल पा रही पेंशन? पेंशन में सबसे मेन बात यह है कि जो पंचायत के सचिव है वो समय समय पर सर्वे नहीं करते और समय समय पर पंचायत में आने से बचे जाते हैं। जिस तरीके से ग्रामीण लोग उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, मगर ये समस्या यथावत ऐसी कैसी बनी रही है। सेकंड बात पानी की, तो पानी की नल योजना सैंक्शन है यहाँ पर, लेकिन वो भी अभी जमीन पर उतरी नहीं है अभी तक। तो इन सब परेशानियों को लेकर जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, सुनील, जो परेशानियों को झेल रहे हैं, अब वो कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ उन्होंने गुजारिश की है, आवेदन दिया है, अपील करी है? कुछ जानकारी मिल सकी आपको? जी, ग्रामीण लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमने जिले में तहसीलदार, जनपद CO और जो जिम्मेदार अधिकारी है उन सब तक उनने अर्जी लगाई है। सभी लोगों का आश्वासन लेके बताते हैं कि 1 हफ्ते में समय पर हो जाएगा, लेकिन जब बाद में समय निकल जाता है तब वो बोलते हैं गांव वाले कि कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इनने जिला कलेक्टर गुना के लिए भी बताया अपनी गांव की समस्या में, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपना पाला झाड़कर गांव से दूरी बनाए रखती है। सुनील, आपने ये कहा कि वक्त वक्त पर सर्वे नहीं होता और इस वजह से नाम नहीं जुड़ पा रहा है, नल जल योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो सचिव और सरपंच को भी मॉनिटर करने के लिए दूसरे अलग अधिकारी हैं, उनसे ऊपर की रैंक में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या वो भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि सर्वे नहीं हो रहा है, लिस्ट में नाम ना ही चढ़ रहे होंगे और ना ही कट रहे होंगे?
जी, वो जैसे जो गांव से सर्वे करके जो लिस्ट बनती है, सबसे पहले जो सेक्रेटरी वो बताते हैं। उनके बाद में जो गांव वाले कहते हैं कि सेक्रेटरी की मतलब सेक्रेटरी के बारे में बताते हैं, जनपद सीओ वगैरह जिले के जिम्मेदार अधिकारी को। लेकिन बात वही आ जाती है कि बात तो सभी सुनते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन इस मामले में देखा जाए वक्त वक्त पे जिम्मेदार भी पहुंचते हैं, जो वोटों की अपील करते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भरोसा देते हैं कि पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ये भी माना जाए कि वो भी केवल वोट के वक्त ही जागते हैं और उसके बाद कोई पलटकर नहीं देखता। जी, आपका ये सही बात है। जब चुनाव का टाइम आ जाता है तो विधानसभा के जनप्रतिनिधि हर गांव में जाते हैं, हर गांव में दौरा करते हैं, गांव वालों की समस्या सुनकर सबको आश्वासन देते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी पानी की समस्याओं को पूर्ण रूप से समापन करेंगे। लेकिन बाद में जब वो जीत जाते हैं तो वो गांव वालों को भूल जाते हैं कि इस गांव से भी हमने कुछ वादा किया था, गांव वाले की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करे। लेकिन बाद में जब देखा जाता है तो वो सब लोग किनारा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के गांव वालों की समस्याओं को। इस बारे में आपकी बात हो सकी है क्या? विधायक जो हैं यहाँ से और साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, क्या उन तक भी ये समस्या पहुंची है? जी, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और गांव के जिम्मेदार प्रतिनिधि नागरिक के माध्यम से ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी तक भी ये समस्याएं शायद पहुंच गई होगी अभी तक। लेकिन जैसे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हर गांव की समस्या सोल्व हो, लेकिन जब बात आती है समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है, समझेंगे। सीईओ जनपद पंचायत से प्रदीप पाल जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, बमोरी की हम बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है? क्यों लोगों को पीने के पानी के लिए 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है? नहीं, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पानी का तल नीचे जा चुका है ना। तो उसके लिए जैसे भी समस्याएं आती हैं तो पीएचई से मिल करके या फिर हमारे जो संसाधन है पंचायत के उसके लिए हम लोग भरसक कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ करीब 35% गाँव है वहाँ पानी का तल 500 फीट से भी नीचे जा चुका है। तो मुख्य समस्या यही है एक्चुअली में। जो पुराने जल के जो संसाधन थे, हैंड पंप थे, उसका पानी बहुत नीचे चला गया। लेकिन सर, इसके पहले नल जल योजना की भी बात ग्रामीण कह रहे हैं, वो भी काम नहीं हो सका। नहीं, नल जल में भी बहुत जगह पानी नीचे चला गया है। और जहाँ पर नल जल योजना जो 48 ग्राम पंचायतों में, वहाँ पर कहीं कहीं जो दूर दराज जो बस गए, तो वहाँ पर ये पाइपलाइन नहीं पहुँच पाया है। तो जैसे जैसे संज्ञान आता रहता है, जरूरत पड़ते रहती है, तो वैसी इसे विस्तारण होता रहता है। चलिए, ये मामला भी सर आप तक पहुंचा होगा। अब अगर पानी, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है कि पानी नीचे चला गया, लेकिन वहां जितने लोग रह रहे हैं उनको गुजर बसर के लिए पानी चाहिए, ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी? कहाँ का है ये बमोरी की हम बात कर रहे हैं सर। हाँ, पर्टिकुलर बमोरी में भी जो जल जीवन मिशन है उसमें जो पीएचई के द्वारा लिया जाना है वो बमोरी इसमें शामिल है। और मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत जल्दी सर्वे होकर के वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली सर सर्वे पे ही बात अटकी हुई है, क्योंकि सर्वे के लिए जो सरपंच और सचिव जिम्मेदार है, अगर उनसे भी ग्रामीण अपनी परेशानी को जाकर बता रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और आगे जाइए और शिकायत कीजिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो बुजुर्ग ग्रामीण है, जिनको पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, बाकी परेशानियां भी उठा रहे हैं, वो कैसे जिम्मेदारों तक पहुंचे और अपनी बात रखें? ये सब चीजें एक साथ नहीं है। पेंशन लगभग सभी को मिलती है, जो भी बीपीएल में है, बुजुर्ग है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत ही ज्यादा मत शासन ने किया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता बुजुर्ग हो और वो पात्रता में आता और पेंशन न मिले। यदि ऐसा है तो हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं और पेंशन उसको मिलती है। चलिए, तो फिलहाल अगर कोई परेशानियां हैं तो आप इन मामलों को और दिखवाएंगे, ताकि अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो उसे भी ठीक किया जा सके? तुरंत संज्ञान लेते हैं, सभी लोग की जिम्मेदारी है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राकेश शर्मा जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सुनील हमारे साथ बने हुए। सुनील, आपने प्रदीप पाल जी को सुना, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे प्रदीप पाल जी जनपद सीईओ जी साहब ने बताया कि बावड़ी खेड़ा पंचायत के मामले में वाटर लेवल नीचे चला गया है, लेकिन जब ग्रामीण उसी पंचायत में ले रहा है तो वाटर लेवल पानी नीचे चला गया, तो वो नीचे पानी को ऊपर किस तरीके से आए, इसके लिए
पूरे जिला कमेटी, चलिए सुनूंगी लोक आपकी कमेटी- बात। अभी इस वक्त सरपंच कल्पना अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कल्पना जी, क्या आपकी कल्पना ऐसी थी कि आपके गांव में विकास ऐसा ही दिखेगा? तो दीदी विकास तो हमने हमारे हिसाब से तो अच्छा कर रखा है वैसे। तो आपके हिसाब से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना होगा महिलाओं और बच्चों को पानी लेने के लिए, और बुजुर्गों को पेंशन के लिए भटकना होगा। दीदी इतनी दूर नहीं जा रहा है, वो गांव वाले ऐसी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं तस्वीरों में महिलाएं, बच्चियां हो, वो सिर पर घड़े लेकर दूर तक जा रही हैं। सड़कों का अभाव दिख रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 750 बोर करा दिया मैडम, पानी नहीं निकला, उसमें हमारी क्या दिक्कत है आप बताओ। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपने प्रयास नहीं किए, लेकिन अगर बोर करने के बाद पानी नहीं निकल पा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आपने सोचा है? अब क्या सोचा है, टैंक भिजवा देती है गांव में, और क्या सोचे आप बताइए। अगर आप समय समय पर टैंक भिजवा रही हैं तो फिर शिकायतें क्यों आ रही हैं? देखिए, ये शिकायत आप ही के बारे में है कि आप जिम्मेदार हैं लेकिन सुनवाई नहीं कर रही। अगर ऐसी शिकायतें आगे जाएंगी, क्योंकि ये जो इस समय हम बात कर रहे हैं ये सभी लोग देख रहे हैं इस चर्चा को, तो आप अगर यहाँ पर ऐसे जवाब देती हैं कि आप इस मामले में कुछ संज्ञान लेंगी, आप इस मामले में क्या कुछ कर चुकी हैं, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके माध्यम से इन परेशानियों को हल भी किया जा सके। नहीं, रात को 9 बजे लाइट आती है दीदी, गांव बड़ा है, एक टैंक भिजवा देते हैं तो क्या होता है। अब और इतनी दूर गांव वाले वैसे शिकायत कर रहे हैं, पर इतनी दूर जाते नहीं है पानी के लिए। हाँ, पानी के लिए जाते नहीं है। रात को 9 बजे लाइट आती है। अच्छा। हाँ, और टैंक में आप बताओ कितना सा पानी आता है, पब्लिक भले जाती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है कि सबको पानी मिल सके, और इसीलिए आप इस पद पर हैं, तो ऐसे में आप पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो आप और क्या व्यवस्था करेंगे, यही तो सवाल है। अब रात को 1 बजे के 2 टैंक भिजा दिया करेंगे, और क्या कर सकते हैं, 3 भिजा दिया करेंगे। तो ये आप जिम्मेदारी ले रही हैं कि अब पानी के लिए आप टैंकर भिजवाएंगी, भले ही देर रात तक भिजवाना पड़े? नहीं भिजवाएंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे जब हमारे ऊपर है तो। आप रुकिएगा, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिएगा। सुनील, सरपंच जी हमारे साथ हैं। जी, जैसे सरपंच जी का कहना यह है कि गांव में टैंकर भिजवाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर सच्चाई देखे तो है, पहली बात तो टैंकर गांव में पहुंच नहीं रहा है, और पहुंच जाते हैं तो कभी कभी टैंकर पहुंचता है, जिससे पूरे गांव वालों का पानी, पीने का पानी, उनके पशु, उनके गृह कार्य, उसमें से कुछ भी उस पानी से पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाता। उन्हें अच्छा, पानी की ज्यादा जवाब दीजिएगा सुनील। सरपंच कह रही हैं कि बहुत दूर नहीं जाते, वो यूं बेवजह शिकायत करते हैं। कितनी दूर जा रही है महिलाएं पानी लेने? जी, सरपंच से अभी अपन ने बात की है, तो उन्हीं ने बताया कि महिलाएं दूर दूर से पानी लाती है। रात की लाइट है, वो खुद मानती है कि पहली बात तो गांव में पानी नहीं है, दूसरी बात वो दूर दूर से ला रही है। तो किसी के खेत 2 किलोमीटर है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, लगभग इतनी दूरों पर पानी है। जब पूरे गांव में पानी की समस्या है तो स्वाभाविक है खेतों पर भी है, लेकिन कोई सा बोर 5 किलोमीटर दूर चल रहा है, कोई सा बोर ट्यूबवेल 3 किलोमीटर, कोई सी 7 किलोमीटर। ठीक है कल्पना जी, क्या नल जल योजना के तहत आप पानी जो है उसकी सुविधा गांव में आ सके, इसके लिए प्रयास कर रही हैं या कर चुकी हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं दीदी, प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल। क्या जवाब मिल रहा है आपको? अगर आपने प्रयास किया, आपके प्रयासों पर कोई शक नहीं है हमें, लेकिन जवाब क्या मिला आपको? इतनी दूर से आपको मतलब शिकायत पहुंच रही है कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आप गांव में किसी को भी आप जानकारी लेने दे सकती हो, इतनी दूर कोई पब्लिक नहीं जा रही है। 5 किलोमीटर तो दूरी पूरी फतेहगढ़ ही है दीदी। तो क्या, अच्छा चलिए आप बता दीजिए कितनी दूर जा रहे हैं? 2 किलोमीटर जाते होंगे? 500 मीटर दूर जा रही होंगी मैडम। चलिए, अगर 500 मीटर दूर भी जा रहे हैं, आप भी एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं घर के तमाम काम, बच्चों की पढ़ाई, और छोटी छोटी बच्चियां 500 मीटर दूर भी पानी लाने में और ले जाने में अपना वक्त दे रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप कुछ कर सकती हैं उनके लिए? एक टैंकर की व्यवस्था अगर आप कह भी रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सके, इसके लिए आप प्रयास करेंगी? पर आप ये बताओ कि हमारा प्रयास हम पूरा कर ही रहे हैं। देखिए, प्रयास तब सफल माना जाएगा जब वो धरातल पर दिखे। कागज भेज देने से प्रयास सफल नहीं हो सकता, ये आपको भी बेहतर पता होगा। नहीं, वो तो सही है आपका कहना है, आप पूरा कर देंगे, आप कह रही हो तो, और आगे करेंगे प्रयास भी। चलिए मान लेते हैं कल्पना जी, अगर आप हमारे कहने से इस बात को पूरा कर देंगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं और बच्चियों का जो सपोर्ट है,
जिन्होंने आपको अभी सरपंच बनाया वो आगे भी चाहेंगी कि आप ही सरपंच बने ताकि आप उनकी देखरेख कर सके। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि कागज भेज देने से काम चलने वाला है तो शायद अगली बार आप सरपंच नहीं होंगी, क्योंकि महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है और वो कह रहे हैं कि आप नहीं सुन रही हैं उनकी बात। नहीं दीदी, अब वो तो गांव वाले भी, आप भी पब्लिक की बात जानती हो, आप भी लेडीज हो, मैं भी लेडीज हूँ, पर अपन मतलब गांव वालों को तो मुंह नहीं पकड़ सकते। पर आप कह रही हो तो प्रयास करेंगे दीदी। लेकिन आप ये तो समझती हैं ना कि उन्हीं गांव वालों ने आपको सरपंच बनाया। आप ये तो समझती हैं, आप ये तो समझती हैं कि जिम्मेदारी उन्होंने आपको दी है तो वो चाहेंगे कि आप उनकी बात सुने। ठीक है फिर दीदी, और कर देंगे, उनकी सुविधाएं कर देंगे पानी की, है ना। एक तो कल्पना जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने स्वविवेक से इस मामले को देखिएगा, क्या परेशानियां है, थोड़ा निकलिए गांव में और देख कर आइए, क्योंकि अगर कोई आपसे कहेगा और आप उस बात को दोहराएंगी तो आप ऐसे ही करती रहेंगी जो अभी कर रही हैं। हाँ नहीं नहीं दीदी, करेंगे, पानी का प्रयास करेंगे, पूरा चलिए सुनील, कल्पना जी कह रही हैं कि प्रयास करेंगी, आप उन्हें कोई जानकारी देना चाहें तो दे दीजिए और खुद भी जानकारी लीजिएगा कि कल्पना जी गांव में निकली, उन्होंने लोगों से बात की या नहीं की। जी, जैसे सरपंच का कहना यह है कि वो गांव वालों की समस्याओं जो बनी है उसका समाधान करेंगे, तो इसमें हम भी यही चाहते हैं कि सरपंच गांव वालों की समस्या का है उसका समाधान हो। इसके लिए अब आने वाले टाइम में मैं 2 बार रिपोर्टिंग करने जाऊंगा गांव में और सरपंच साहब के साथ जाऊंगा, जिससे गांव वालों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए उन्हें आश्वासन दिया, तो गांव वालों की भी यही इच्छा है कि सरपंच हमारी समस्याओं को सुने। जैसे कल्पना जी ने बताया, इसके लिए गांव वाले ऋणी रहेंगे और जल्दी जल्दी समस्याओं को समाधान कर सके। कल्पना जी, आपने वैकल्पिक व्यवस्था में और पानी के टैंकर भिजवाने की जो बात कही है, इसे आप कब से शुरू कर देंगी? चलिए, कल्पना जी चली गई हैं, लेकिन भरोसा देकर गई हैं कि गांव वालों की समस्याओं को सुनेंगी भी, समझेंगी भी, गांव में निकलेंगी और मौका मुआयना करने के बाद जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कल्पना जी ने इन सारी बातों की सुध क्यों नहीं ली, और यही सवाल उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी है जो वोट के समय गए थे, भरोसा दिलाकर आए थे कि नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल ये कहना है कि बोर कराने के बाद पानी नहीं निकला, और ऐसे में ग्रामीण अगर प्यासे हैं, परेशान हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। सुनील, आपने इस मामले को क्या कलेक्टर तक भी पहुंचाया है, उनसे कोई चर्चा हुई है? जी, मेरी इस मामले में खबर चलाने के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी। उसके बाद में जनपद सीओ तक ये पूरे वाइट विजुअल भेजे थे, लेकिन देखा जाए तो सब लोग मोबाइल के माध्यम से उसको देख लेते हैं समस्याओं को, लेकिन जब जैसे ये समस्या पिछले 15 से 20 दिनों से बनी है, लेकिन जिले के आला अधिकारी कभी भी मौके पर नहीं पहुंचे। बस चलिए, तो फिर इस मामले में क्या माना जाए? अगर जिला पंचायत यहाँ पर इस मामले में अगर देखा जाए, उसके जो सीईओ हैं वो भी बात करके कह रहे हैं कि सिर्फ बोर की समस्या है, तो क्या ग्रामीण जो हैं वो खुद ही अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे? उन्हें भले ही दूर जाना पड़े, उनके काम प्रभावित होते रहें। जी, ग्रामीण लोगों का कहना यह है कि समाचार माध्यम के माध्यम से हमारी समस्या का सॉल्व हो जाएगी। चलिए, रोकूंगी आपको। हमारे साथ फोन लाइन पर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बमोरी की, और परेशानी ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। बावड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत का ये मामला है। हाँ, बहुत सारी जगह ये स्थिति निर्मित हो रही है। वाटर लेवल पूरी तरह से नीचे चला गया है जी, और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि लोगों ने अपने खेतों में बहुत अत्यधिक बोर करा है इस बार जी। और बारिश भी कम हुई तो वाटर लेवल निश्चित रूप से नीचे गिर रहा है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब ठंडों में ये स्थिति बन रही है तो गर्मियों में तो बहुत विकट स्थिति बनना है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ और हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ हैंडपंप्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं, टैंकर्स की भी कर रहे हैं, और जैसा भी होगा इसको हम पूरे युद्ध स्तर पर लड़ाई करेंगे। देखिए सर, संकेत तो अभी से मिलने लगे हैं कि गर्मियों में बुरा हाल होने वाला है, आप खुद इस बात को कह रहे हैं। ऐसे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ की जाएगी, क्योंकि अभी बच्चियां और महिलाएं काफी परेशान हैं? निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इसमें एक मामला सर बुजुर्गों की पेंशन से जुड़ा हुआ है, क्या उस मामले में भी आपको जानकारी है? उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। देखिए, पेंशन के लिए बीपीएल कार्ड होना आवश्यक होता है। जी। और सर्वप्रथम हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% बीपीएल गरीबों के बने, जिससे कि उनको पेंशन की व्यवस्था भी हो सके। तो वो काम भी हमारा युद्ध स्तर पे है और जल्दी से जल्दी रीडर सामने आएंगे।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सुनील सिसोदिया जी भी भरोसा दिलाकर गए कि मुख्यमंत्री तक उन्होंने इस मामले को पहुंचाया है। बीपीएल कार्ड जितनी जल्दी बन जाएंगे उतनी जल्दी बुजुर्गों को पेंशन मिलने लगेगी। जी, जैसे कि हमारे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी आश्वासन दिलाया, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बावड़ी खेड़ा की समस्या पानी की और जो पेंशन की जो समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा, ऐसा पंचायत मंत्री जी ने भरोसा दिलाया। तो गांव वालों को भी विश्वास है। लेकिन क्या ये माना जाए सुनील कि मंत्री हो और चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो, वो भरोसा करते हैं यहाँ पर सरपंच और सचिव पर। जिम्मेदारी भी उनकी बनती है क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी कि कहाँ परेशानियां हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, उन्हें देखा जाए, ढूंढा जाए। लेकिन जब वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, पंचायत में नहीं पहुंचेंगे, तो परेशानियां सुनेंगे कहाँ? जी, ये तो औपचारिकताएं बात है। जैसे पंचायत मंत्री जी या कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी आश्वासन देते तो जनता के लिए तो आश्वासन का इंतजार ही करना होगा। अब उसके बाद में नहीं होगे तो फिर वो अपनी आवाज फिर उठाएंगे। लेकिन सुनील, आवाज सुनेगा कौन? आपने भी कहा कि जब आप पहुंचते हैं, जिम्मेदारों से बात करते हैं, तो वो केवल वीडियो क्लिप देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई को लेकर जमीनी स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जी, आपका कहना सही है। लेकिन अब जैसे कि आज ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से बात हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। तो स्वाभाविक बात है कि 100% गांव की समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाएगा। इसमें हमने जो देखा, लोगों को परेशानी है पीने के पानी की, जो ज्यादा समझ में आ रही है, और गर्मियों में बुरा हाल हो जाएगा, ये अभी मंत्री जी कहते नजर आए हैं। ऐसे में जो हैंडपंप की सुविधा बढ़ाने की बात कही गई है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जमीनी स्तर पर कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट लेकर, या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बात ही करते नजर आए हों? जी, कहने में सही है, मगर जो हैंडपंप की जो प्रक्रिया है वो 650-500 फीट पे वाटर लेवल का पानी यहाँ पे चला गया है। जी। तो पहली बात ये है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा तालाब, डैम या पानी की बड़ी परियोजनाएं बनना चाहिए, तब पानी स्वाभाविक है ऊपर आ जाएगा और हैंडपंप भी चालू होगा, मोटर भी चालू होगी और गांव वाले नहीं, आसपास की पंचायतों को भी पानी की सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ी परियोजना सरकार को लगाना चाहिए इस क्षेत्र में। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि खेतों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में माना जाए कि ग्रामीण दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि खेतों में भी उनने जो कुछ बो रखा होगा वहां भी पानी नहीं लग पा रहा, पीने के पानी की परेशानी अलग से है, और तमाम जो दिक्कतें हैं। क्या आपको लगता है कि इन परेशानियों के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत देरी से इस मामले को उठाया? जी नहीं, ग्रामीण समय समय पर अपनी आवाज को उठाते हैं। जैसे कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने बताया है कि गांव क्षेत्र में अत्यधिक बोरिंग होने से वाटर लेवल नीचे चला गया है। बात ये होती है कि अत्यधिक बोर मशीनें क्यों लगी? अत्यधिक बोर हुए तो इन बोर को कराने वाले उन ग्रामीणों के ही परिवार होंगे। इन बोर को कराने के लिए उन्होंने परमिशन ली या नहीं ली? अगर नहीं ली तो समस्या बढ़नी थी। तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोर हो गए। नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा बोर होने में ग्रामीण लोगों ने भी इसमें समस्या बनाई है। अत्यधिक बोर होने से गवर्नमेंट की परमिशन न लेके बोरिंग मशीन निरंतर चालू की गई है, इससे समस्या। लेकिन अगर जैसे इसी क्षेत्र में बड़ी परियोजना जल्दी से जल्दी लगती है तो गांव वाले, किसान और आसपास के सारे व्यक्ति जितने भी हैं वो सभी अच्छा महसूस करेंगे, और समाधान अगर सबको मिलता है तो लगभग विधानसभा की पब्लिक खुश रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीण जो हैं वो पीने की परेशानी को झेल रहे हैं। हालांकि इस जानकारी को जब हमने साझा किया तो खुद मंत्री कहते नजर आए कि सर्दियों में अगर ये परेशानी है तो गर्मियों में और ज्यादा विकराल हो सकती है। लेकिन लगातार बढ़ती परेशानियों को दूर करने के लिए क्या सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी नहीं बनती? एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरपंच गाँव में नहीं जाती और जिम्मेदारियों पर अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेदारियों को कोई दूसरा निभा रहा है। और सबसे बड़ी दुविधा या परेशानी यही है कि जहां महिलाओं को जिम्मेदार समझ के जिम्मेदारी दी गई, वहां पर उनकी जगह पर उनके पति काम संभाल रहे हैं और ना ही लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं और ना ही उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि हमारा ये प्रयास कितना रंग लाता है और क्या पानी से जो समस्या जिससे पूरा ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं उससे उन्हें निजात मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।